गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पिछले 15-20 दिनों से मैं बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। क्या अब समझ सकते हो तुम लोग कि बैंकिंग में मार्च एंड ईयर एंड होता है, तो इसमें टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए भी वही मुश्किल था। बट तुम लोगों में से जिन लोगों का रिजल्ट आया है, ठीक है, SBI क्लरिकल के प्री में, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जब तुम प्रॉपर वे में करो। देखो, अब तुम्हारे लिए मतलब ये बोल लो कि जॉब और तुम में बस एक 10 या 12 तारीख का जो है बस यही है। उस दिन का परफॉर्मेंस ये पूरा का पूरा डिसाइड कर देगा कि आगे आने वाले साल में तुम्हें बैंक में काम करना है या फिर से तैयारी करनी है। तो ये जो लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये बहुत कुछ तुम्हारा फेट इसके ऊपर डिपेंड करता है। These 10 days can make a huge difference. ठीक है, यूटिलाइज देम वाइजली एंड गिव योर बेस्ट शॉट। अब ये है कि कैसे करना है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं एंड देन रेस्ट एश्योर्ड कि अभी से लेके तुम्हारे एग्ज़ाम तक मैं मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल रहूँगा। देखो, सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी होता है वो ये है कि मुझे ये पता हो कि मुझे करना क्या आने वाला है। सबसे पहला चीज़ कि आता क्या है एग्ज़ाम में, तो ये है सीक्वेंस में भी कि थोड़ा चेंज होगा। सीक्वेंस तुम्हारा पहला शायद GA होगा, ठीक है, सेकंड में तुम्हारा इंग्लिश होगा, थर्ड में क्वांट्स, फोर्थ में टाइम फिक्स है। अब यह है कि इस टाइम को तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, इस चीज़ पर हम लोग आएंगे कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, लेकिन उसके पहले तुम लोग इस अगले 10 दिन में तुम्हारा जो डेली रूटीन होगा वो क्या होगा वो पहले देख लो। फुल लेंथ टेस्ट तुम्हें डेली एक देना है। अभी से अगले 10 दिन तक डेली फुल लेंथ टेस्ट एक दोगे, उसको एनालाइज करोगे। 3 घंटा तुम्हारा लग जाएगा फुल लेंथ टेस्ट देने में, और उसको एनालाइज करने में तुमको और 3 घंटे लग जाएंगे। एनालिसिस कैसे करनी है, एनालिसिस में देखो GA में तुमको मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा तुमको करने के लिए। ठीक है, जैसे नॉर्मल एक नज़र मार लो, ठीक है, हो जाएगा। इंग्लिश जो गलती हुई है, क्या इस गलती को देख लो। अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो इसमें तुमको 10 मिनट लगना है। इंग्लिश में मे बी कि 15-20 मिनट, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं और गलत हो गया है वही है, उसके अलावा इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मे बी कि आधे घंटे में तुम्हारा ये निपट जाएगा। अब आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग का एनालिसिस कैसे करोगे। देखो, मैथ्स में एनालिसिस में सबसे पहला चीज़ है कि जो क्वेश्चन तुमसे छूट गया था, जो नहीं बन पाया था, ठीक है, एक नज़र पहले उसको मारो, ट्राई करो उसको बनाने का। ठीक है, तो मे बी कि तुम आधा घंटा दो, ठीक है, टू नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। आधा घंटा तुम नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को दो, एक बार और ट्राई करो, क्योंकि तो तुम्हारे पास 45 मिनट्स था, नहीं कर पाए, अगले 30 मिनट और दो और खुद से करने की कोशिश करो। एक चीज़। दूसरा फिर क्या है कि उसके बाद तुमको लगभग मुझे लगता है कि 45 मिनट्स और 40 से 45 मिनट ये तुम्हें लगेगा, ठीक है, एक बार फिर आंसर्स देखने में। आंसर्स देख के और फिर एनालाइज करने में तुमको 40-45 मिनट का टाइम लगेगा। क्या ये डिट्टो तुम्हारा दोनों चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों के लिए वही है कि आधा घंटा तुम पहले नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चंस को दो, ठीक है, वो एनालाइज करो,
कि क्या तुमसे गलती हो गई, तुम्हें उसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। और दूसरा, उसके बाद फिर सबका एक बार देख लो कि भाई तुमने कैसे बनाया, क्या तुमसे बेटर वे में तो नहीं बनाया हुआ है, क्या ये देख लो, और फिर नहीं बना तो कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, ये ज़रूर करना। क्योंकि ये जो तुम्हारा 3 घंटा है ना, यही तुम्हें इम्प्रूवमेंट लाएगा। ये जो तुम टेस्ट देते हो, क्या तो ये तुम्हारा बेसिकली कह लो कि 2.25 घंटा 2 घंटा 40 मिनट बैठ के ये देने का, ठीक है, और उतनी देर तक अपने आप को संभाल के रख लेना, ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो कह लो कि ये तुम्हारा एक स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, क्या तुम उतनी देर तक बैठ पाओगे, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट यहाँ से आएगा, इम्प्रूवमेंट इन स्कोर जो है वो तुम्हारा इस 3 घंटे से आएगा। जीए 2 घंटा, ठीक है, डेली 2 घंटा। मैंने जो बात की है बच्चों से, या जो मैंने देखा है, होता क्या है कि बाकी चीज़ों में तो कुछ होता नहीं है, वो पूरे टाइम जीए देखते रह जाते हैं, क्या तो ये गलती मत करना। जीए 2 घंटा, देखो जीए में तुम पूरे टाइम पढ़ो और कम पढ़ो, उसमें डिफरेंस तुम्हारा 5 से 7 नंबर का होगा। फिर जीए के बाद फिर तुम्हारा आता है कि जब तुमने टेस्ट दिया, ठीक है, तो जो तुम्हें फील हो रहा है कि जिस सेक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार ऐसा होगा कि कभी लगेगा तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहा है, मैथ्स में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, या रीजनिंग में मान लो कि लॉजिकल में तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब कभी भी तुम्हें ये फील हो कि इस तरह से चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तब तुम्हें करने की ज़रूरत जो है वो है सेक्शनल टेस्ट। तो डेली मैं ये एज्यूम कर, मतलब ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से कि सेक्शनल टेस्ट भी एक बार दे लो, ठीक है। और इसमें मैंने 4 घंटा दिया, तो बेसिकली 3 3 6 2 8 4 12 घंटा, ठीक है। बिलीव मी, अगले 10 दिन तुम ये 12 घंटा दे दो, ठीक है। देखो जिनका एग्ज़ाम 10 तारीख को है, अब चूँकि SBI का है, तुम्हारा होम सेंटर होगा, तुमको कहीं मूव नहीं करना है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ठीक है 7 तारीख तक तुम पूरा का पूरा टेस्ट दो, ठीक है। 8 9 रेस्ट करो, रेस्ट में तुम जीए पढ़ लो। और जिनका 12 को है वो यही चीज़ कि 9 तक तुम ये इसको फॉलो करो, ठीक है। 10 11 रेस्ट करो, जीए पढ़ो, और 12 को जाके एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। तो यही तुम्हें अगले 10 दिन का रूटीन रहेगा। अब देखो आता है कि फिर टेस्ट जब तुम दे रहे हो, तो टेस्ट में क्या हम लोग कैसे देंगे और क्या मेरा एम होगा। तो सबसे पहले देखें कि भाई टेस्ट जो हमने दिया, तो इसमें एग्ज़ाम में क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। ये तुम्हें पता नहीं कि क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिशन। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये हो गया कि तुमको टाइम तो बंधा हुआ है, लेकिन किसी भी एक सेक्शन में मिनिमम मार्क्स लाना मजबूरी नहीं है, ठीक है। अगर तुमको टोटल जो भी तुम्हारा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ओवरऑल अगर तुम अचीव कर लेते हो, तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा 0 भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। अब हम लोग इसके पहले कि टेस्ट में और क्या मैं एम करूं, एक बार हम लोग ये देख लें कि मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तुम लोग अलग अलग, ये मैंने लास्ट ईयर का लिया हुआ है कि लास्ट ईयर का मेंस का कट ऑफ क्या था। तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम की बात करता हूँ। देखो मैं सिर्फ जनरल का लेता हूँ क्योंकि ये हाईएस्ट दिख रहा है, तो हम लोग हाईएस्ट के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 74 70 81, इधर देखो तो 86.5 86.5 86.5 ये तुम्हारा लास्ट ईयर का हाईएस्ट था, ठीक है। फिर कैटेगरी वाइज तुम अपना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मे बी कि 5-6 नंबर EWS में, 5-6 नंबर OBC में,
तो इसी हिसाब से कम होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग। तो मैं अभी इस पर नहीं जाता हूँ, मेरा सिंपल सा है कि हाईएस्ट 86.5 है, मैं इसको एम कर रहा हूँ। मैं वापस आता हूँ। अब देखो, अब 86.5 के लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर टारगेट करना पड़ेगा, तो मैंने टारगेट किया 100 के लिए मैंने जो इसका बाइफर्केशन किया हुआ है, मैंने जीए में बोला है कि 25 मार्क्स, इंग्लिश में 15 मार्क्स, मैथ्स में 30 और रीजनिंग में 30, 30 60 और 40 100। इतना अगर तुम्हारा मिनिमम आ जाता है तो तुम क्वालिफाइड ईजिली तुम कर लोगे। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा जो पोस्टिंग आना है। अब आता है कि इसके लिए हम लोग क्या करें। तो देखो, मैं बोला है कि जीए में 10 से 12 मिनट मात्र मैंने बोला है देने के लिए। स्टार्ट तुम्हारा जीए से होगा, 35 मिनट होता है। तुमको परफॉर्म अच्छा करना है, जितना तुम ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा गलती करोगे। 10-12 मिनट में सारा क्वेश्चन देख के, ठीक है, और फिर रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो, रिलैक्स करो। तुम्हारे पास 15-20 मिनट का टाइम है, ठीक है। अपनी एनर्जी को बचाओ। इंग्लिश में आओगे, इंग्लिश में भी अगेन जो तुम्हारा इसका है, आरसी का है, कॉम्प्रिहेंशन को अगर छोड़ देते हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा टाइम दोगे तो गलती करोगे, तो तुम्हें टाइम नहीं देना है। तो आरसी को साइड में रखो। आरसी के अलावा जो भी है, इसमें तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन होंगे। जीए में 50 क्वेश्चन था, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होगा। 40 में 10 क्वेश्चन के आसपास मान के चलते हैं कि हमारा इसमें होगा, आरसी में होगा। तो उसको छोड़ के बाकी 30 क्वेश्चन स्कैन करो, देख लो। मुझे लगता है कि 10 मिनट में बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 मिनट तुम आरसी को दो, 20 मिनट सफिशेंट। 20 मिनट में जो तुमसे हो पाता है हो पाता है। बाकी टाइम इसमें तुम बोल सकते हो कि आरसी पढ़ के और हम निकाल लेंगे, मत करो। आँखों में जितना तुम स्ट्रेन डालोगे, ठीक है, उतना तुम्हें मैथ्स में दिक्कत हो, क्योंकि इंग्लिश में पूरे टाइम तुमको स्क्रीन देखना पड़ेगा। वो जो आँखों का फैटीग होता है ना, वो तुमको आगे नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए वो गलती मत करना। 20 से 25 मिनट बहुत हो गया, तुम्हारे पास 10 से 15 मिनट का टाइम होगा, रिलैक्स करो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में तुमको फुल एनर्जी के साथ आना है। मैथ्स में 45 मिनट का टाइम है, बट इसमें मैं बोलूँगा कि तुमको इन 2 से 3 मिनट ना क्वेश्चन स्कैन करो। सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते स्कैन करो। नोट कर लो कि कहाँ पर तुम्हारा डीआई है, कहाँ पर तुम्हारा जो है क्वाड्रेटिक है, कहाँ पे नंबर सीरीज़ है, ठीक है, पेपर पे नोट कर लो। तो क्या होगा कि मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन पर डायरेक्ट जाऊँगा जो मुझे पहले करना होगा। ऐसा नहीं कि पता चला कि पहला 20 जो है ना डीआई है और डिफ़िकल्ट डीआई है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, पूरा टाइम मेरा उसी में चला गया और जो मुझे आता था वो मैंने किया ही नहीं। वो गलती नहीं करनी। अब आता है कि पहले मैं क्या करूँगा। एक बार तुमने स्कैन कर लिया, अपने पास रफ शीट में तुमने लिख लिया। हम लोग को 30 करना है। 30 में मैंने बोला कि नंबर सीरीज़ 5 होगा, 5 में से 3 तो कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक 1-2 कर लोगे। हाँ, एक जो मैं मुझसे छूट गया था इसमें शायद सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्स, 5 मैं उससे भी ट्राई कर लूँगा, ठीक है। तो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्स और नंबर सीरीज़, इन 2 को मैं पहले अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं 7-8 क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्वाड्रेटिक, अगर देखो क्वाड्रेटिक ईजी होता है, लेकिन अगर तुमको नहीं आता है तो फिर मैं बोलूँगा छोड़ दो, ठीक है। क्वाड्रेटिक अगर आता है तो 5 3 8 2 10 यहाँ से हो जाएगा। फिर मैं जाऊँगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है, एरिथमेटिक में। एरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। जनरली क्वेश्चन तो ज़्यादा होंगे, बट 10 में ट्राई करूँगा। डीआई में 10 ट्राई करूँगा। फिर डाटा सफिशेंसी Q1 Q2 इस तरह के कुछ होंगे, ठीक है। इसमें से मैं 5 कोशिश करूँगा। ये तुम्हारा 5 3 8 2 10 30 35 होगा। 50 में मैंने 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चूँकि इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। गलती जो तुम्हारा होगा वो डाटा सफिशेंसी
और Q1 Q2 में कर सकते हो। इनफैक्ट DS में ही गलती हो सकती है, बाकी कहीं गलती होने के चांसेस नहीं है। तो मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि मैं 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन मैं यहाँ करूँगा और 30 नंबर मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग में 1.2 मार्क्स होगा। देखो इसमें 50 नंबर होंगे, मैथ्स में 45 मिनट और 50 मार्क्स भी होंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। इसमें भी मैं क्या करूँगा, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें मुझे पढ़ने में टाइम लगेगा लेकिन और कुछ नहीं करना है, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग में टाइम दूंगा। सीलॉक्स में दूंगा, मिसलेनियस में दूंगा। मिसलेनियस में तुम्हारा अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, ये तुम्हारा जो है मिसलेनियस में इनइक्वालिटीज आ सकता है। ये जो भी है ना, ये ढूंढ के पहले इनको करो, सीलॉक्स को करो। सीलॉक्स का मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में तुम्हें करवा दूँ, ठीक है। तो सीलॉक्स, मिसलेनियस, लॉजिकल करो, लॉजिकल में मैं करवाने की कोशिश करूँगा। पजल्स में ये बात सोचते हैं कि ये पजल्स, इस पजल्स में तुम्हारा क्या होगा कि इसमें रिलेशनशिप भी आ सकता है, क्योंकि आजकल तो पजल्स वैसे ही आते हैं। इसमें तुम्हारा डायरेक्शन भी आ सकता है और फिर सीटिंग अरेंजमेंट एंड बाकी जो भी है वो भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारे कितने हो गए, 10, 5 15, 5 20, 10 30। अब देखो इसमें 30 है, कुछ और हम लोग ढूंढ लेंगे। इसमें चूँकि 1.2 होता है, गिरते पड़ते भी हमें 30 तक की कोशिश करनी है। तो अगर ये मेरा हो जाता है ना, तो 100 अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स हूँ। एक गलती जो और एग्ज़ाम में होती है, जी है, तुम बनाने गए, पता चला कि 20 ही बना, तो तुम अकेले नहीं हो जिससे 20 बना है। ये कभी मत सोचना कि जो आया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है और ईजी, ये सब के लिए है। डिफ़िकल्ट मैथ्स और रीजनिंग भी डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा। बस ये है कि जीए और इंग्लिश में कम लोग अच्छा कर पाएंगे। मैथ्स और इंग्लिश में, अगर मैथ्स और रीजनिंग में डिफ़िकल्ट है, अगर तुम ठंडे दिमाग से करते हो तो बाकी लोगों से अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो ये था, क्या ये हमने देख लिया क्या क्यों तुम्हें करना चाहिए। हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन होता है, तो मैं एक मोटिवेशन दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें अगले 10 दिन तक तुम फुल फ्लेजेड इसी पे करो। ये है मोटिवेशन। अभी तक तुम जो करते आ रहे हो, ये 10 दिन तुमको यहाँ पर लेके चला जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान रखना इस मोटिवेशन को, ध्यान रखना, ठीक है, कि मे बी कि अगले 3 महीने के बाद तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे आने स्टार्ट हो सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। कहीं कुछ भी इशू होता है तो कीप इन टच।